दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पावर के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया था कि विद्युत परिपथ के अंदर पावर कितने प्रकार की होती है। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम उन्हीं प्रकारों के बीच में आपस में क्या रिलेशन रहता है विद्युत परिपथ में, जो विद्युत शक्ति के प्रकार होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की विद्युत शक्ति होती है। पहला मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पावर जिसको किलोवाट के अंदर जिसका मेजर करते हैं, यानी इसका मापन किसमें किया जाता है, किलोवाट के अंदर उसका मापन किया जाता है। दूसरे प्रकार की मैंने विद्युत परिपथ के अंदर जो शक्ति होती है उसको मैंने बताया था रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मापन केवीएआर में किया जाता है। केवीएआर से मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैंने विद्युत पावर जो बताई थी, विद्युत पावर का प्रकार, वो एपीरियंट पावर का जो मेजरमेंट किया जाता है वो केवीए में किया जाता है। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एक्टिव पावर क्या होती है कि जो विद्युत परिपथ जिस विद्युत शक्ति का वास्तव में उपभोग करता है, जो विद्युत शक्ति वास्तव में खर्च होती है, उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं, जिसका मेजरमेंट हम किलोवाट में करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी शक्ति जो किसी काम में नहीं आती है, जो वाटलेस पावर होती है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, जिसका मेजरमेंट केवीएआर में किया जाता है। ठीक है। और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये दोनों तरह की पावर मिलकर जो टोटल पावर विद्युत परिपथ को जाती है, उसको हम एपीरियंट पावर कहते हैं, जिसको हम किलो वोल्ट एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। आज मैं आपको इन तीनों पावर, ये विद्युत परिपथ की जो ये 3 पावर है, इन तीनों पावर में आपस में जो संबंध होता है, उसको हम इस वीडियो के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे और इसको हम गणितीय रूप से इसके रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम चूंकि हमको गणितीय रूप से समझना है, तो हम एक त्रिभुज के द्वारा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपीरियंट पावर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव पावर किसी भी विद्युत सर्किट की जो विद्युत का जो खर्च होता है, जो विद्युत वास्तव में खर्च करती है, उस पावर को एक्टिव पावर कहते हैं। यदि हम इसको, यानी कि ये किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति खर्च का एक तरह से आधार होती है। तो यदि हम इसको त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित करें, तो मान लीजिए कि ये आपका एक्टिव पावर है, यानी कि यहाँ पर हमने इसको किलोवाट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिएक्टिव पावर, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि रिएक्टिव पावर विद्युत परिपथ के अंदर इसका कोई काम नहीं होता है। ये केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये न तो जो विद्युत खर्च हो रहा है उसके मान में कमी करती है और न ही उसके मान में बढ़ोतरी करती है। यदि इसको हमको प्रदर्शित करना है एक त्रिभुज के फॉर्म में, तो इसको हम आगे ना बढ़ाकर चूंकि ये केवल उपस्थिति दर्ज कराती है अपनी, इसलिए हम इसको एक लंब के तौर पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई केवीएआर। ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि एपीरियंट पावर वह पावर होती है जो किलोवाट और केवीएआर, यदि हम दोनों को मिला दिया जाए तो हमको सर्किट को जो टोटल पावर दी जा रही है, उसको हम एपीरियंट पावर या उसको केवीए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसका जो कर्ण है, उसके द्वारा हम इसको केवीए को प्रदर्शित कर देंगे, एपीरियंट पावर को प्रदर्शित कर देंगे। अब दोस्तों, यदि आप इस त्रिभुज को यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो एक तरह से ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। ठीक है, जहां पर
एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब हम इस समकोण त्रिभुज के द्वारा इन तीनों के बीच में जो आपस में संबंध है उसको निकालने की, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं त्रिकोण मिति के अंदर देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण। त्रिकोण मिति के अंदर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटावा कर्ण। अब यहां आप देखिए आधार क्या है, आधार है यहां पर किलोवाट और कर्ण क्या है यहां पर केवीए, कर्ण क्या है यहां पर केवीए। अब यदि हम कोस थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास किलोवाट बटावा केवीए। ठीक है, अब इसके द्वारा यदि हम आपस में देखें तो किलोवाट बराबर क्या हो गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवीए मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो दोस्तों पहला रिलेशन आपका ये निकल के आ गया सामने कि किलोवाट बराबर आपका केवीए मल्टीप्लाई कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति और एक त्रिभुज के द्वारा हमने इस संबंध को प्रतिपादित कर दिया है। ठीक है, इसी तरह यदि आप देखेंगे तो जो आपका त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटावा कर्ण। ठीक है, यहां पर लंब आपके पास में क्या है KVAR। ठीक है, कर्ण क्या है यहां पर KVA, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया KVAR बटावा KVA। ठीक है, यदि आप KVA को इधर ले गए तो KVAR डिवाइडेड साइन थीटा। ठीक है, ये आपका दूसरा रिलेशन जो आपस में संबंध है वो यहां पर निकल के आ जाता है। दोस्तों ये जो आपने जो दो सूत्र यहाँ पर निकाले हैं, दो फॉर्मूले हमने जो निकाले हैं, इन्हीं का उपयोग अलग अलग विद्युत सर्किट के अंदर हम केवीए मापन में, किलोवाट मापन में, कोस थीटा इसको हम पावर फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि हमको केवीएआर दे रखा है तो हम केवीए निकाल सकते हैं, केवीए दे रखा है तो केवीएआर निकाल सकते हैं। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम विद्युत सर्किट में अलग अलग पावर को निकालने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि एक संबंध यदि हम और निकालना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति के अंदर tan थीटा बराबर, चूंकि आप जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लंब दे रखा है आपको KVAR। ठीक है, आधार यहाँ पर आपको दे रखा है किलोवाट, आधार आपको क्या दे रखा है किलोवाट। तो यदि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रिलेशन आपका निकल के आ जाता है। यदि आपको KVAR निकालना है तो इसको किलोवाट मल्टीप्लाई tan थीटा किया जा सकता है। ठीक है, tan थीटा आपने कर दिया। tan थीटा करने के बाद में चूंकि आपको यदि आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है और आपको पावर फैक्टर दे रखा है, cos थीटा दे रखा है सर्किट का, उस स्थिति के अंदर यदि हमको KVAR ज्ञात करना है तो हम tan थीटा को हम उसको पावर फैक्टर के फॉर्म के अंदर उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, tan थीटा बराबर चूंकि त्रिकोणमिति में आप जानते हैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा होता है। KVAR इक्वल टू हो जाएगा किलोवाट मल्टीप्लाई साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा को यदि हम चाहें तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट लिख सकते हैं। ये मैंने साइन थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, इसको मैं इस तरह समझाता हूं। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया भैया, इसको आपने पूरा अंडर रूट कर दिया इसके ऊपर,
और ये कोस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया है। अब चूंकि हमको किसी भी विद्युत परिपथ का पावर फैक्टर पता होगा, उस विद्युत परिपथ के किलोवाट पता होगी, तो हम उस विद्युत परिपथ के kVAR की गणना कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका तीसरा रिलेशन निकल के आ जाता है। इन 3 फॉर्मूलों का उपयोग दोस्तों हम अलग अलग विद्युत परिपथ में अलग अलग जो पावर के जो प्रकार हैं kVAR, किलोवाट या kVA, इनकी गणना करने के लिए इनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको ये जो रिलेशन है किलोवाट, kVA और kVAR का समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।